हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वाला वीडियो लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वीडियो नंबर 3, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वैसे तो मैट्रिसेस के कई टाइप्स होते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर वो टाइप्स बताऊंगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इनमें सबसे पहला टाइप्स आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये क्या होती है? ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाय n इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस इफ़ m नॉट इक्वल टू n। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारे पास कोई रेक्टेंगल है। हम जानते हैं कि हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है। तो मान लिया हमने ये वाली साइड m और ये वाली साइड n, पर कभी भी ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल होंगी। ये m है तो ये m होगी और ये n है तो ये भी n होगी, पर कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी। इसी तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर m की वैल्यू रोज़ होती है और n हमारी कॉलम होती है। तो आप यहाँ पे देखिए, एग्जांपल दे रखा है मैंने। तो यहाँ पर एक 2/3 की मैट्रिक्स है। इनकी जो वैल्यू है वो भी अलग अलग है। इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि 1 2 3 4 1 1 1 1। अब ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी वो 2/4 की मैट्रिक्स है, 2/4 की, जिसमें कि 2 रो हैं 4 कॉलम है। तो ये भी हमारी रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? m/n मैट्रिक्स A is called a square matrix if m equal to n. This is called a square matrix. अब आप सभी लोग जानते हैं स्क्वायर किस प्रकार से होता है। स्क्वायर की ऑल साइड बराबर होती हैं, तो इसमें भी अगर ये m है तो ये भी n m m और m होगा। इसी तरह से जितनी रो होगी उतने ही कॉलम होंगे। तो आप समझ गए होंगे, नीचे एग्जांपल दे रखा है मैंने, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 2 1 1 3 1 4। ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 3/3 की मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम 4/4 की मैट्रिक्स लेंगे, 5/5 की, जिसमें m इक्वल टू n होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। तो आगे है रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स। तो आप लाइन से ही समझ गए होंगे, जिसमें सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने भी हो, वो होती है हमारी रो मैट्रिसेस। जैसे कि नेक्स्ट पेज में मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं 1 4 7 9। इसमें कॉलम तो 4 हैं, पर रो इसमें सिर्फ एक ही है। तो ये हमारी मैट्रिक्स है 1/4 की। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस से आप समझ गए होंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें देखिए एग्जांपल में कॉलम तो एक ही है पर रो इसमें 3 है। तो ये मैट्रिक्स है हमारी 3/1 सॉरी। तो आगे बढ़ेंगे। आगे हमारी जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हो। ए मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो दे रखे हो तो वो हमारी नल मैट्रिक्स। तो आगे पेज पे चलते हैं। तो अगली टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल से आप समझ गए होंगे, हमारा कोई भी स्क्वायर है, सबसे पहले जो बात हमें याद रखनी है वो है कि अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि उसके m की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। यानी डायगोनल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम सोच सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है।
तो हमारे पास स्क्वायर है, उसके डायगोनल होते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारे दो डायगोनल होते हैं इसमें। तो इसमें हमें एक प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा? ये फर्स्ट वाला जो डायगोनल होता है ये हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो इस डायगोनल के बारे में हमें याद रखना है। तो ये कहता है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो मैंने अभी बताया कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, हुज ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरोज इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब है कि जो डायगोनल हो, जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल हो, वो तो किसी नंबर से हो, यानी कि कुछ भी उसमें नंबर्स हो, पर जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो। जैसे कि नीचे एग्जांपल में हमारा डायगोनल 3, -3, -8, इनमें कुछ ना कुछ नंबर है, पर बाकी जो एलिमेंट्स है वो हमारे जीरो। तो इसी तरह से स्केलर मैट्रिक्स, इनमें भी ज़्यादा फर्क नहीं है। ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और नॉन जीरो इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। इसका कहने का मतलब है कि सबसे पहले अगर स्केलर मैट्रिक्स चाहिए, हमें स्केलर मैट्रिक्स चाहिए, तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स तो हो गई, तो उसमें हमें डायगोनल मैट्रिक्स चाहिए। दो चीज़ पता चल गई। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स हम जब मानेंगे जब हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट है, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये इक्वल होने चाहिए। या तो यहाँ पे एग्जांपल में इस तरह हो जाता 1 1 1 0 0 0 0 0, इस तरह हो जाता है। इसके डायगोनल 1 1 1, तो ये तीनों सेम हो गए। इस तरह से होना चाहिए। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अभी हमारी लास्ट टाइप है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी बहुत यूज़ होता है, और इसको मैं आपको बता दूं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 0 इज़ कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लाइन से आप समझ गए होंगे। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, फिर उसके बाद ये यूनिट मैट्रिक्स कब होगी? जब इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 1। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी आपके लिए नई वीडियो बना के दूंगा। और साथ ही साथ आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।